Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, a very good morning, all of you. Good morning, Twinkle, Manveer, Kishan, Rahul, Magendra, Shubham, Mandeep, Sagar, Adarsh, Shubham, Rahul, Sagar, Nidhi, Parul, Mayank, Shivani, Deepika, Alok, Shyam, Gauri, Nidhi, Shikha, Parul, Mayank, Ramlal, सुनील, प्रतीक्षा, प्रतीक, मनदीप, मगेंद्र, संदीप, नितिन, राजेश, कृष्णा, मानवीर, बब्बन, वैशाली, वर्षतल। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग देख रहे होंगे कि टॉपिक का नाम चेंज ही नहीं हुआ है ना। आज भी रैंकिंग का नाम ही डला हुआ है टॉपिक पे, जबकि रैंकिंग चैप्टर तो हम खत्म कर चुके हैं। उसके बावजूद भी रैंकिंग ही नाम हमारे है ना टॉपिक पे डला हुआ है। वो टॉपिक का नाम चेंज नहीं हुआ है ना। टॉपिक का नाम चेंज नहीं हुआ, आज भी रैंकिंग का नाम ही डला हुआ है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि आज, ठीक है, आज हम कराएंगे रैंकिंग का टेस्ट। आज आप लोगों का छोटा सा टेस्ट है, ठीक है, रैंकिंग के क्वेश्चंस का टेस्ट है। अभी तक तो जो हम रैंकिंग चैप्टर के क्वेश्चन बना रहे थे वो बिल्कुल बेसिक मेथड से बना रहे थे, एकदम कंप्लीट फिगर बना के बना रहे थे। लेकिन अब जो हम रैंकिंग के क्वेश्चंस बनाएंगे आज की क्लास में, जो हम रैंकिंग के क्वेश्चन बनाएंगे वो बनाएंगे हम मिनिमम पेन यूज करके, मतलब ना के बराबर। और आज हम बहुत स्पीड के साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट हम सारे समझा चुके हैं, इसीलिए कंसेप्ट वगैरह पे ध्यान हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। हमारा जो आज का मोटिव है वो फटाफट फटाफट रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, के बराबर पेन और पेपर का यूज करके। ठीक है, तो टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ। और अपना स्कोर बाद में कैलकुलेट करना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, है ना। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट 20 सेकंड का समय दूंगा, 20 सेकंड का समय, 20 से 25 सेकंड का, है ना। किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड का जहां जरूरत होगी, किसी क्वेश्चन में सिर्फ 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा। तो अपने हथियार लेके तैयार हो जाओ। हथियार का मतलब अपने पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ। लेकिन पेन पेपर का यूज हमें ना के बराबर करना है, कम से कम करना है, ठीक है। चलिए, तो भैया टेस्ट के लिए तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। फटाफट से टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। चलिए, तो ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। बेटा, जो टेस्ट होता है ना वो अचानक से लिया जाता है ना, सरप्राइज टेस्ट होता है, उसी का मजा होता है। तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, वरना मुझे पता कैसे चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। टाइम खत्म। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में सचिन ऊपर से 15वें स्थान पर है, सिद्धार्थ नीचे से 12वें स्थान पर है। तो बताओ उनके बीच में कितने लड़के हैं? भैया 15 और 12 को हटा दो, 27 हट गए, बचे कितने? 13 बच्चे उनके बीच में। सीधी सी बात है, 15 ऊपर से हटा दो, 12 नीचे से हटा दो, बचे कितने? 13 उनके बीच में होंगे। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर सकते थे, पोजीशन इंटरचेंज करके, लेकिन वो लेंदी मेथड पड़ता। कैसे कि हम बेटा सिद्धार्थ का ऊपर से स्थान पता करते। कैसे? 41 माइनस का 12। जब आप 41 माइनस का 12 करते तो 29 आता। तो सिद्धार्थ का ऊपर से 29वां स्थान आता, इसका ऊपर से 15वां स्थान आता। अच्छा, 29 और 15 के बीच की दूरी कितनी होती? 14। तो इन दोनों के बीच में 14 की दूरी में व्यक्ति कितने होते? 13। लेकिन इतना करने की हमें जरूरत क्या है? जब हमारे कंसेप्ट क्लियर है, अब हमें सारी चीजें पता है, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ऊपर से 15, नीचे से 12, 40 टोटल है, बचे कितने? बीच में 13। खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। अपने आंसर्स चेक करते जाना कि किस किस के एकदम परफेक्ट आंसर आते जा रहे हैं। बाद में मैं स्कोर बताऊंगा कि किसका कितना स्कोर है, तो फिर है ना आप किस लेवल पर हो। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। बेटा विश कर दिया ना, बर्थडे नाम लेके विश करेंगे तो सारे बच्चे आज ही अपना बर्थडे मनाने लगेंगे। टाइम खत्म। हाँ जी बेटा, आज रैंकिंग का टेस्ट हो रहा है। आज रैंकिंग का टेस्ट है ये टेस्ट। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में मयंक का दाएं से 13वां स्थान है, ऋतु का बाएं से 18वां स्थान है। तो बताओ ऋतु मयंक के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है,
बेटा 13 और 8, बेटा 13 इधर से हटा दो, 18 उधर से हटा दो, यानी कि 31 हटा दो तो बचे कितने, है ना 31, 80 में से 31 घटा दो तो बचे कितने, 49 बचे। बिना पोजीशन इंटरचेंज किए हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। भैया 13 और 8 कितने होते हैं, 13 और 8, 13 इधर से हटा दो, 18 सॉरी 13 और 18, 13 इधर से हटा दो, 18 उधर से हटा दो, 31 हटा दो, तो 31 हटाने के बाद 49 ही तो बचेंगे, ये 49 बीच में होंगे। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड था कि इसकी पोजीशन बाएं में कन्वर्ट कर लो। मयंक का स्थान दाएं से 13 है, तो बेटा 81 में से 13 घटा दो। जब हम 81 में से 13 घटाएंगे तो कितनी पोजीशन आएगी बेटा, 7 माइनस 68। तो मयंक जो है बाएं से 68 है, ऋतु बाएं से 18 है, तो बेटा 68 में से जब 18 घटाओगे तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 50। और बीच की दूरी अगर 50 है तो व्यक्ति कितने होंगे, 49। लेकिन हमें ये वाली अप्रोच फॉलो नहीं करनी, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए साहब अगला क्वेश्चन। 81 में से घटाते जब दूरी निकालते हैं, फिलहाल हम दूरी निकाल ही नहीं रहे थे, समझ रहे हो, हम तो पर्सन ही पर्सन कैलकुलेट कर रहे थे। हाँ, दूरी निकालने के लिए हमने 81 में से घटाया, पोजीशन इंटरचेंज करी, बीच की डिस्टेंस निकाली, तब -1 किया, उसमें हमें समय लगेगा 20 सेकंड। लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे तो हमें मुश्किल से 10 सेकंड लगे। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। हम्म, ए बाएं से 10वें स्थान पर है, बी दाएं से 15वें स्थान पर, ए व बी आपस में जब अपना स्थान बदलते हैं तो ए का स्थान बाईं ओर से 15 हो जाता है। देखो ए व बी जब अपनी पोजीशन आपस में बदलते हैं तो ए का स्थान बाईं ओर से 15 हो जाता है, यानी कि ए जो है बी के स्थान पर पहुंच गया, है ना। बी दाएं से पहले 15वां था, अब जो ए है वो बी की जगह पहुंच गया, और जो ए है वो बाएं से 15 हो गया, है ना। ए बाएं से 15 हो गया बी की जगह पहुंचकर, और बी ऑलरेडी दाएं से 15 था, तो टोटल दूरी कितनी है, 30 की। टोटल दूरी 30 की है, टोटल दूरी 30 की है, तो पर्सन कितने होंगे, पर्सन होंगे 29। क्या हमसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा, नहीं पूछा। तो बी का दाईं ओर से नई स्थिति क्या होगी, हम जानते हैं कि जब पोजीशन इंटरचेंज होती है तो जितनी दूरी ए तय करेगा उतनी ही दूरी बी तय करेगा। ये बताओ ए ने कितनी दूरी तय करी, ए पहले 10वें स्थान पर था, फिर वो 15वें स्थान पर आ गया, यानी कि ए ने कितनी दूरी तय करी, 5 की दूरी तय करी। तो अगर ए 5 की दूरी तय कर रहा है तो बी भी 5 की दूरी तय करेगा। बी भी बेटा 15 से कितने पे आ जाएगा, 15 से 20 पे आ जाएगा। मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि विदाउट पेन एंड पेपर, कम से कम पेन और पेपर का यूज करके जो हमने सीखा है रैंकिंग चैप्टर, वो हम आज कैसे सॉल्व करेंगे, और यही हमारा टेस्ट चल रहा है। देखो मैंने बिना फिगर के बना दिया, देखो ए बाएं से 10वें है, तुम भूल गए हैं, और जो बी है वो दाएं से 15 है। अब पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद हो क्या रहा कि जो बी के स्थान पर ए आ गया, ए के स्थान पर बी आ गया। पोजीशन इंटरचेंज करते ही जो ए है वो बाईं ओर से 15 हो गया। तो बेटा जो ए है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, पहले ए 10 पे था, अब 15 पे आ गया, यानी कि ए जो है वो 5 की दूरी तय कर रहा है। तो जितनी दूरी ए तय करेगा उतनी ही दूरी तो बी तय करेगा, तो बी भी 5 की दूरी तय करेगा, तो 15 और 5 20, खत्म कहानी। बनाओ। टोटल 30 है, ये कैसे पता चलेगा, टोटल 30 है, ये कैसे पता चलेगा, अरे जो ए 15वें स्थान पर आ गया बी की जगह, और बी वहां पे दाईं ओर से 15 था, तो टोटल दूरी कितनी की आ गई, टोटल दूरी 30 की आ गई। जब टोटल दूरी 30 की आ गई तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, पर्सन की वैल्यू 29 की होगी, पर्सन की वैल्यू 29 की होगी। बनाओ बेटा। सॉरी 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 सॉरी, चलो फटाफट से, जल्दी से। विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो पोजीशन इंटरचेंज वाले का, विदाउट पेन एंड पेपर। ए का स्थान ऊपर से कितना, ए का स्थान ऊपर से 13वां है। अब पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद ए का स्थान ऊपर से कितना हो गया, 21 हो गया।
तो यानी कि जो ए है बेटा ओवरलैप नहीं होगा। जब पोजीशन इंटरचेंज करके पोजीशन बढ़ रही है तो ओवरलैप का केस नहीं आता। तो बेटा जो ए है वो 13 से 26 पे आ गया। सॉरी, जो ए है वो 13वें स्थान से 21वें स्थान पर आ गया। अगर ए, हाँ थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम है बेटा 2-3 दिन से। ए 13 से 21वें स्थान पर आ गया, यानी कि ए कितनी दूरी तय कर रहा है 8, तो इतनी ही दूरी बी तय करेगा। तो बी जो है 18 से कितने पे आ जाएगा, 18 और 8 26। बी जो है 18 से, देखो कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 27, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 25। भाई साहब क्यों, पुराने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए क्या तुमने? है आज आपका टेस्ट हो रहा है और ऐसी बातें करोगे। देखो ए ऊपर से 13वां था और जो बी था वो नीचे से 18वां था। पोजीशन इंटरचेंज की, पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब बी की जगह ए आया, ए की जगह बी आया। पोजीशन इंटरचेंज करते जो ए है वो ऊपर से 21वां हो गया, यानी कि ए कितनी दूरी तय कर रहा है बाबू, 21 माइनस का 13। ए जो है 8 की दूरी तय कर रहा है, तो जो बी है वो भी तो 8 की दूरी तय कर रहा है, तो 18 और 8 26। तो जो बी है वो 26वें स्थान पर नहीं आ जाएगा। ये 25 और 27 आंसर कैसे आ रहा है आपका, ये गलती मत करो। चलो विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर फटाफट से 15 सेकेंड का समय, सिर्फ ओनली 15 सेकेंड। मोहन का स्थान दाईं ओर से 10वां था। मोहन का स्थान दाईं ओर से 10वां था। पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद मोहन का स्थान दाईं ओर से 22 हो गया। पहले दाईं ओर से 10 था, अब दाईं ओर से 22 है। तो बेटा कितना आगे खिसका, 12। कितना आगे खिसका, 12। तो 12 ही सोहन खिसकेगा। तो सोहन का स्थान बाईं ओर से पहले 25 था, 25 और 12। अब कितना हो जाएगा, 25 और 12 37। अब कितना हो जाएगा, 25 और 12 37, है ना। जितनी दूरी मोहन खिसकेगा उतनी दूरी सोहन खिसकेगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, पोजीशन इंटरचेंज वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। कम ऑन, जल्दी। सोनू की स्थिति दाईं ओर से, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है। सोनू की स्थिति दाईं ओर से, दाईं ओर से 18 है, दाईं ओर से 18 है। कुछ गड़बड़ है बेटा। क्वेश्चन क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में कुछ गलत लिखा हुआ है। हिंदी में कुछ गलत लिखा हुआ, नहीं 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 नहीं, नहीं। विद्यार्थियों की कक्षा में रीता की स्थिति बाईं ओर से 15 है, सोनू की स्थिति दाईं ओर से 18 है। जब वे पोजीशन आपस में बदलते हैं तो रीता की स्थिति दाईं ओर से 19 हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, ओके, क्वेश्चन ही गलत है ये क्वेश्चन ही गलत है। ये छोड़ दो, क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें तो। चलिए साहब नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट। फटाफट से, जल्दी से, जल्दी से बताओ बेटा फटाफट से। एक जन्मदिन की पार्टी में राम बाईं ओर से, राम बाईं ओर से, राम बाईं ओर से 36वां है, राम बाईं ओर से 36वां है। पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद राम बाईं ओर से 48 हो गया। पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद राम बाईं ओर से 48 हो गया, यानी कि 36 से 48 पे पहुंचने में उसे कितना खिसकना पड़ा, 12। 36 से 48 पहुंचने में उसे 12 खिसकना पड़ा। तो बेटा सोहन सोहन जो दाईं ओर से 48 था, तो सोहन भी 12 खिसक जाएगा। सोहन भी 12 खिसक जाएगा, तो 48 और 12 60। सोहन भी 12 खिसक जाएगा, 48 और 12 60। चलिए साहब अगला क्वेश्चन। A is 12 from left hand, B is 27 from right hand. Interchange their position. A becomes 18th. A becomes 12th, मतलब पहले A is 12th था, है ना। पहले A is 12th था, अब A becomes 18। तो बेटा A जो है 12 से 18 पे आया, यानी कि A कितनी दूरी खिसका, A कितनी दूरी खिसका, 6 दूरी खिसका। A 6 दूरी खिसका, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, इनके बीच की दूरी 6 आ गई। भैया इनके बीच की दूरी 6 आ गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई 12 और 27। 12 और 27 कितना हो गया, 12 और 27 भैया 12 और 27 होता है 39। 39 और इनके बीच की दूरी कितनी है, 6।
39 और 6 45, 39 और 6 45, तो टोटल दूरी 45 की है। 45 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 45 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? देखो मैं आपको करके समझाता हूँ। ए इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना, बी इज 27th फ्रॉम द राइट हैंड। तो हमें अगर टोटल डिस्टेंस काउंट करनी है तो हम कैसे करेंगे? टोटल डिस्टेंस ऐसी तो काउंट करेंगे 12 और 27 39, 12 और 27 39 प्लस इनके बीच की दूरी, प्लस इनके बीच की दूरी, यही तो टोटल डिस्टेंस बनेगी। अच्छा बीच की दूरी पता कैसे चलेगी? सर बीच की दूरी पता लगाना बड़ा आसान है। ए की जगह बी आया, बी की जगह ए आया, तो जो ए है वो बाईं ओर से 12 की जगह 18 पे आ गया, 12 की जगह 18, तो बेटा कितनी दूरी खिसका? 6 दूरी खिसका, यानी कि इनके बीच की दूरी 6 आ गई। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व किया। कैसे? 12 और 27 39 और बीच की दूरी कितनी है? 6, तो 39 और 6 45, टोटल 45 की दूरी है, पर्सन की वैल्यू आ गई 44, है ना। कैमरा अभी शायद सही होगा, हो सकता है थोड़ा फॉग हो। चलिए यूपीपी का देखो होगा, बस आप शांति और अपने एसएससी जीडी वाला जिसका पेपर है वो उस पर ध्यान दें, इधर उधर के चक्करों में ना फंसे। आप एक स्टूडेंट हो, क्रांतिकारी नहीं हो, समझ रहे हो? जो होगा सब ठीक होगा, परेशान ना हो, घबराए ना बिल्कुल भी। बनाओ बेटा फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से फटाफट से। लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता बाएं से 10वीं है, नम्रता दाएं से 9वीं है, अपनी स्थिति बदलने पर स्वतंत्रता बाएं से 23वीं हो रही है, तो लड़कियों की संख्या बताइए। कितना आसान क्वेश्चन हो गया बेटा। 10 और 9 कितने होते हैं? 19 होते हैं। 10 और 9 19, इनके बीच की दूरी चाहिए। बीच की दूरी कैसे निकालोगे बेटा? 10 से 23, 10 से 23, यानी कि बीच की दूरी कितनी हो रही है? बीच की दूरी 13 हो रही है, 13, 13 दूरी शिफ्ट हो रहे हैं ये। तो 10 और 9 19, 19 और 13 कितना होता है? 32, और 32 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 32 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 31, 32 की दूरी में पर्सन 31। मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब रैंकिंग को उड़ाने में मजा आ रहा है तुम्हें, हैं? क्यों भाई, मजा आ गया टेस्ट देकर? चलिए, ए का स्थान बाएं से 12वां, बी का स्थान दाएं से 27वां, आपस में स्थान बदलने पर ए का स्थान बाएं से 18वां हो जाता है। व्यक्तियों की कुल संख्या बताइए। बताओ बेटा, मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए अब तो। 12 और 27 कितना होता है? 39, 39, इनके बीच की दूरी कितनी है? 12 से 18, यानी कि 6 की दूरी। तो 12 और 27 39 और 6 45, 45 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 45 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 44, 45 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 44। चलिए साहब अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से। नेक्स्ट, नेक्स्ट। विद्यार्थियों की पंक्ति में दीपक का स्थान ऊपर से 17, सोनू का स्थान नीचे से 32 है, आपस में बदलने पर दीपक 37 हो गया, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 17 और 32 कितना होता है? 49, 17 और 32 49, इनके बीच की दूरी कितनी है भैया? दूरी जो है वो ऊपर से पहले 17 थी, 17 से 37 पे आ गई, यानी कि 20 की दूरी खिसकी है। कितनी दूरी खिसकी है? 20 की दूरी खिसकी है। तो 39 और 20 कितना होगा? 39 और 20 59, 59 की दूरी में 39, देखो थोड़ा सा चेक करो, 69 होगा। हेलो हेलो। चलो कोई बात नहीं, साउंड चली गई थी, लेकिन आप समझ गए होंगे, लिप सिंक समझ गए होंगे, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा था, फीलिंग्स आपको समझ आ गई होंगी। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी, लड़कियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाई तरफ से 20 है, बी का स्थान दाई तरफ से 16 है,
आपस में स्थान बदलने पर एक स्थान बाई तरफ से 30 हो जाता है। देखो तो 20 और 16 कितना होता है, 20 और 16 36, 36। अच्छा ये 20 से 30 पे गया तो कितना बड़ा, 10 बड़ा, तो 36 और 10, 36 और 10 46, और 46 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 46 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 45। 46 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 45। बनाओ। तो मेरे हिसाब से पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन तो अब आपकी रग रग में बस गया। पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन अगर गलती से पेपर में आ गया तो मुश्किल से 5-6 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में, मुश्किल से 5-6 सेकंड। बच्चों की एक पंक्ति में दीपा के स्थान बाई तरफ से 12 है, विशाल का स्थान दाई तरफ से 19 है ना। 12 और 19 कितना होता है, 31, 31। अच्छा दीपा का स्थान पहले 12 था, 12 से 19 हो गया 7, 31 और 7 38, 38 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 38 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 38 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 37। भैया 38 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 37। हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट बनाओ फटाफट से। मोहन का स्थान दाईं ओर से 14 है, मनीष का स्थान बाईं ओर से 14 और 19 कितना होता है, 33, 33, 33। मोहन का स्थान बेटा दाईं ओर से 18 हो गया, पहले दाईं ओर से कितना था, 14, 14 से 18 हो गया, 4 स्थान बढ़ गया, तो 19 और 14 कितना होता है, 14 और 19 होता है 33, 33 और 4 37, 37 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 37 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 36। 37 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 36। बनाओ। सुरेश का स्थान बाईं ओर से 27 है, रमेश का स्थान दाईं ओर से 27 है, अगर पंक्ति में 49 व्यक्ति हैं। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। आज टेस्ट हो रहा है रैंकिंग का, टेस्ट बनाओ जल्दी से। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा। सुरेश का स्थान बाईं ओर से 27, रमेश का स्थान दाईं ओर से 27 है ना, और व्यक्तियों की कुल संख्या 49 है, यानी कि ये ओवरलैप का केस है, ओवरलैप का केस है, ओवरलैप का। तो बताओ रमेश और सुरेश के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब आप इन दोनों की पोजीशन ना सेम एंड से कन्वर्ट कर लो, सेम एंड से, है ना। जैसे रमेश का स्थान दाईं ओर से 27 है, तो रमेश का स्थान बाईं ओर से पता लगाओ। अच्छा 27 को बदलने के लिए क्या करोगे, 50 में से 27 घटाओगे, तो 50 माइनस का 27 कितना होगा, 13, सॉरी 23। 50 माइनस का 27 होगा 23। तो बेटा ये बाईं ओर से 23 है, ये बाईं ओर से 27 है। 27 और 23 के बीच की दूरी कितनी हो गई, 27 और 23 के बीच की दूरी हो गई 4, और 4 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, 4 की दूरी में पर्सन की वैल्यू 3 होगी, है ना। सर रैंकिंग की पहली क्लास देखा और आज टेस्ट दे रहा हूं और सारे सही हो रहे हैं अभी तक, मतलब तुमने पहली क्लास में ही कंसेप्ट क्लियर कर लिया अपना, गजब, बहुत बढ़िया बात है। भैया सुरेश का स्थान देखो बाईं ओर से 27 था, सुरेश बाईं ओर से 27 था, यहाँ पे जो रमेश था ना वो दाईं ओर से 27 था, तो हमें क्या करना पड़ा, रमेश की पोजीशन बाईं ओर में कन्वर्ट करनी पड़ी। रमेश का स्थान दाईं ओर से 27 था, तो हमने क्या किया, सॉरी सुरेश का, रमेश की पोजीशन दाईं ओर से 27 थी, तो हम क्या करेंगे, रमेश की पोजीशन बाईं ओर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितने में से घटाकर, टोटल प्लस 1 में से घटाकर। 49 की जगह 50 में से घटा दूंगा 27 को, यानी कि 23। तो जो रमेश है वो बाईं ओर से 23 आ गया, 23। तो भैया इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, इनके बीच की दूरी हो गई 27 माइनस का 23, 4, और 4 की दूरी में पर्सन 3। लेकिन 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 हम ये फिगर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, तो ये दोनों चीजें हमारे मन में हो जाएंगी। सर ये -1 क्या है, भैया प्रभु आपको धन्यवाद है। एक बच्चा पूछ रहा -1 क्या है, कोई इसको बताएगा इसके घर जाके -1 क्या है, या मैं बताऊं इसको -1 क्या है। हाँ जी, इसको मुर्गा बना के दौड़ा देना इसकी गली में, इसको समझ आ जाएगा -1 क्या है। इस बच्चे को तुम अपने घर का एड्रेस दो बेटा,
आपके घर के आसपास जो अभी पढ़ रहा होगा हमसे, उसको भेजता हूँ आपके घर। अब वो मुर्गा बना के आपको दौड़ाएगा ना जब आपकी गली में, तब आपको समझ आ जाएगा कि, है ना, -1 क्या है। हम्म। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन बनाओ बेटा फटाफट से। 27-27 करके इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर 54 व्यक्तियों की संख्या 50 से ज्यादा निकल आएगी ना, वो ओवरलैप वाला केस है। इसीलिए हम वहां पे 27-27 को नहीं घटा सकते 49 में से, क्योंकि वो ओवरलैप का केस है भाई साहब, ओवरलैप। समझ रहे हो, इसीलिए डायरेक्ट 54 नहीं घटाया जा रहा। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन 54 से ज्यादा होते ना, तो सीधा हम 54 घटा देते थे टोटल नंबर ऑफ पर्सन में से, तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आता उनके बीच में पर्सन की वैल्यू डायरेक्ट निकल आती। 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17 है, अंतिम छोर से करण का स्थान 17 है। बेटा 17 17 34, जबकि टोटल व्यक्ति है 29, यानी कि व्यक्तियों की संख्या 34 से कम है, तो ये ओवरलैप का केस है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की पोजीशन सेम एंड से कन्वर्ट करनी पड़ेगी। बेटा ये तो बाईं तरफ से 17 है, अच्छा इसकी पोजीशन दाईं तरफ से 17 है, तो इसकी पोजीशन बाईं तरफ से निकाल लो। तो 30 में से घटाओगे 17, 30 माइनस का 17 13, तो बेटा 13 और 17 के बीच की दूरी 4, 4 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई, 4 की दूरी में पर्सन की वैल्यू हो गई 3, है ना। बहुत बढ़िया। 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में अगर कशिश का स्थान दाईं तरफ से 27 है, दीपक का स्थान बाईं तरफ से 23 है। बेटा 27 और 23 होता है 50, जो कि 40 से ज्यादा है। इसका मतलब यह है हमें दोनों की पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम एंड में कन्वर्ट करो बेटा, दाईं तरफ से 27 है, इसकी पोजीशन बाईं तरफ से कन्वर्ट करो, एक ज्यादा में से घटाकर। 41 माइनस का 27, 41 माइनस का 27 होगा 14। तो कशिश जो है बाईं ओर से 14 है और दीपक बाईं ओर से 23 है। कशिश 14, दीपक 23, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 14 और 23 के बीच की दूरी 9 हो गई। और 9 की, नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या गड़बड़ कर दी मैंने भैया, 41 माइनस का 27 कितना होगा, 27 और 4 31 और 14 ही तो हो गया। तो कशिश बाईं ओर से 14 है, दीपक बाईं ओर से 23 है, तो 14 और 23 के बीच की दूरी कितनी हो गई, 14 और 23 सही तो है, 9, 9 की दूरी में 8 होंगे। अच्छा, यहां पर 21 दिख रहा है इंग्लिश में। ओके, तो ये 21 है, 21, ये गड़बड़ हो रही है, ये 21 है, 21। तो बेटा कशिश इज 21 फ्रॉम द राइट हैंड, तो कशिश की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या होगी, 41 माइनस 21, 41 माइनस का 21, 41 माइनस का 21 यानी कि 20 की दूरी होगी। 41 माइनस 21 यानी कि 20, तो कशिश तो आ गई 20 पर, दीपक आ गया 23 पर, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 23 माइनस 20 3, तो बेटा इनके बीच की दूरी 3 हो गई, तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, पर्सन की वैल्यू होगी 2। हाँ, अगर यहाँ पे वो होता, यहाँ पे 27 होता तो डेफिनेटली 8 होते व्यक्ति, लेकिन ये एक्चुअली 21 है, 21 है ना, 21 है, 21, तो उसके हिसाब से 2 हो गए। चलिए साहब बनाइए जल्दी से। ये भी सेम क्वेश्चन है क्या, है ना। 19 और 19, तो बताओ उनके बीच में 19 दूनी 38, इससे ज्यादा है, तो भैया पोजीशन बदलो। तो 30 माइनस का 19, 30 माइनस का 19 हो गया 11, तो 11 और 19, 11 और 19 के बीच की दूरी हो गई 8, 8 की दूरी में पर्सन कितने हो गए, 8 की दूरी में हो गए पर्सन 7, 8 की दूरी में पर्सन हो गए 7। मतलब इतनी जल्दी क्वेश्चन उड़ा रहे हो तुम, तुमने सोचा था रैंकिंग के क्वेश्चन इतनी जल्दी उड़ा सकते हो तुम। हाँ जी, 26 दूनी 52, बेटा 26 दूनी 52, 40 से ज्यादा, यानी कि पोजीशन बदलो। ये दाई तरफ से 26 है ना, तो इसकी पोजीशन बाई तरफ से बदलो। 41 माइनस का 26, 41 माइनस का 26 15, और 15 और 26 के बीच की दूरी, 15 और 26 के बीच की दूरी 11, 15 और 26 के बीच की दूरी कितनी आ गई 11, 11 की दूरी में पर्सन हो गए 10, 11 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई, 11 की दूरी में पर्सन की वैल्यू हो गई 10।
चलो दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। रीता का स्थान बाईं ओर से 15 है, अगर मधु का स्थान दाईं ओर से 18 हो और मधु और रीता दोनों के बीच में 4 लड़कियां हो, तो पंक्ति में कुल न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब मालूम है ओवरलैप करना पड़ेगा, ओवरलैप। अच्छा ये बताओ हम कितनी दूरी को ओवरलैप करेंगे? अगर बीच में 4 लड़कियां हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 5 होगी। बीच की दूरी कितनी होगी? 5। तो हम 5 की दूरी को ओवरलैप करेंगे। तो बेटा 18 और 15 कितना हो गया? 23 और 10 33। 33 में से हम 5 की दूरी को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि दूरी बनेगी 28। यानी कि दूरी बनेगी 28 और 28 की दूरी में पर्सन हो गए 27। इसको क्वेश्चन को फिगर से समझो। रीता का स्थान बाईं ओर से 15 है, ठीक है। मधु का स्थान दाईं ओर से, हम ओवरलैप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कम से कम व्यक्ति चाहिए। इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो बेटा कितनी दूरी ओवरलैप हो रही है? अगर बीच में 4 व्यक्ति हैं तो 5 की दूरी ओवरलैप हो रही है। अगर बीच में 4 व्यक्ति हैं तो 5 की दूरी ओवरलैप हो रही है, यानी कि 18 और 15 33। 33 में से 5 घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 की दूरी एक्स्ट्रा आ गई, कॉमन आ गई भाई। 15 माइनस 5 ये दूरी 10 आ गई ना। तो टोटल दूरी कितनी आ गई? 18 और 10 28। या फिर आप ऐसे देख सकते हो 18 और 15 33 माइनस का 5 28। तो बीच की दूरी 28 और 28 की दूरी में पर्सन 27। लेकिन ये वाला फिगर हमें बनाना नहीं है, ये हमारे दिमाग में रहेगा, है ना। और डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए साहब देखो, 50 क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में कराए थे, समझ रहे हो कितने दिन में खत्म किए थे हमने? 50 क्वेश्चन 5 दिन में। 50 क्वेश्चन 5 दिन में खत्म किए थे, और अभी आपने आधे घंटे में 21 क्वेश्चन खत्म कर डाले। 20 क्वेश्चन, देख रहे हो अपनी स्पीड। तो इसीलिए जब हमें कंसेप्ट समझ आ जाते हैं, अप्रोचेस समझ आ जाती हैं, फिर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन सीखने में हमें समय जरूर लगता है। जब हम कोई नई चीज सीख रहे होते हैं तो वो सीखने में समय जरूर लगता है, लेकिन जब हम एक बार सीख लेते हैं तो वो हमारे लिए बेहद आसान हो जाती है चीजें। बनाओ। कम से कम लड़कों की संख्या चाहिए, कम से कम। ओवरलैप करना पड़ेगा। दीपक का स्थान ऊपर से 29 है, राणा का स्थान नीचे से 18 है। 29 और 18 कितना हो गया? 29 और 18 हो गया 47। 47 हो गया। अच्छा 47 में बीच की दूरी कितनी है? 7। अगर 6 लड़के हैं तो 7 की दूरी ओवरलैप हो रही है। 47 माइनस का 7 40। तो टोटल 40 की दूरी है, और 40 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 40 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 39। बहुत बढ़िया। चलिए बनाइए क्वेश्चन को। उनचास विद्यार्थियों की कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 17, बी का स्थान नीचे से 11 है। सी ए व बी के बिल्कुल मध्य में स्थित हो, तो बी व सी के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं? देखो ए ऊपर से 17 है, बी नीचे से 11 है। 17 और 11 कितना होता है? 17 और 11 होता है 28। तो 49 टोटल है ना। तो 28 हो गया। तो बीच में कितने व्यक्ति आ गए? 49 में से सीधा 28 घटा देंगे तो बीच के व्यक्ति निकल गए बेटा 11। अच्छा अगर बीच में 11 है तो बीच की दूरी कितनी हो गई? बीच की दूरी हो गई 12। अगर बीच में 11 है तो बीच की दूरी हो गई 12। बीच की दूरी 12 है, बीच की दूरी 12, और जो सी है ना वो ए व बी के ठीक मध्य में है। तो 12 के ठीक मध्य में बैठाओगे तो 6 की दूरी पर आ जाएंगे। 6 की दूरी पर आ जाएंगे, यानी कि बी व सी के बीच की दूरी कितनी आ गई? 6 आ गई। और 6 की दूरी है, सी ए व बी के बिल्कुल मध्य में बैठा है, तो बी व सी के मध्य कितने विद्यार्थी हैं? अ, 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 भाई इनके 17 और 11 कितना हो गया? 38। 17 सॉरी 38 नहीं 28। 28 तो बीच में व्यक्ति कितने आ गए?
28 और 29, अच्छा 11 नहीं हो गए, 21 हो गए, है ना। 28 को जब 49 में से घटाएंगे तो 21 आएगा, 21। तो बीच में अगर 21 है, बीच में अगर 21 लड़के हैं तो दूरी है 22 की। अच्छा 22 की दूरी है तो सी को ना ए और बी के बिल्कुल मध्य में बैठाओ, तो 22 को आधा आधा कर दो, 11 11। तो बी व सी के बीच की दूरी 11 है, और 11 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 11 की दूरी में पर्सन होंगे 10। देखो कैसे, ए ऊपर से 17 है, बहुत बढ़िया। अच्छा जो बी है वो नीचे से 11 है, बी नीचे से 11 है, तो भैया 17 ये 11 ये 28, 17 11 28 टोटल 49 है। तो 49 माइनस 28 कितना होता है, आपका आ गया 18, सॉरी 49 माइनस का 28 कितना हो गया, 49 माइनस का 28 21 हो गया। तो इनके बीच की जो, इनके बीच में जो पर्सन है वो 21 है, तो बीच की दूरी कितनी हो गई, बीच की दूरी कितनी हो गई, अगर 21 व्यक्ति इनके बीच में है तो इनके बीच की दूरी 22 हो गई ना, इनके बीच की दूरी 22 हो गई, 22। और जो सी है वो इन दोनों के ठीक मध्य में बैठा दो, सी को मध्य में बैठा दो, 11 दूरी है, 11 दूरी है, और 11 में से एक कम कर दो तो पर्सन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी कि 10। समझ गए ना, ये बेसिक कंसेप्ट, फिर हमने पहले डायरेक्ट ट्रिक को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट। पेपर कटिंग वाटर इमेज में आंसर की में कोई भी मिस्टेक नहीं है हमारी बुक में, सारे आंसर एकदम परफेक्ट है, वरना बुक में जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हो, अगर कोई आपको गलत लग रहा है तो। बनाओ। विनय का स्थान बाएं से 12 है, रामू का स्थान दाएं से 17 है, यानी कि 12 और 17 कितना होता है, 29। 29 कितने लड़के बच गए, कितने लड़के बच गए, कितने लड़के बच गए, 15। 15 लड़के बच गए, 15 लड़के इन दोनों के बीच में है, यानी कि इनके बीच की दूरी हो गई 16। अगर 15 लड़के बीच में तो बीच की दूरी हो गई 16। तो जो सीने है वो 8 8 की दूरी पर हो गया, और 8 8 की दूरी पर हो गया तो पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई, पर्सन की वैल्यू हो गई 7, पर्सन की वैल्यू हो गई 7। समझ रहे हो, हाँ जी। 79 विद्यार्थियों की कक्षा में रीता का स्थान बाई से 40 है, सिमरन का स्थान दाई से 33 है, 40 और 33 कितना हो गया, 73 हो गया, 73। तो बचे कितने बेटा, 6 बचे, 6। 6 का मतलब इनके बीच की दूरी हो गई 7। भाई साहब इनके ठीक बीच में तो प्रिया आ ही नहीं सकती, रीता और सिमरन के ठीक मध्य में प्रिया आ ही नहीं सकती, क्योंकि 40 और 33 73, तो बीच में तो 6 ही होंगे, तो प्रिया इनके ठीक बीच में कैसे आ जाएगी, आ ही नहीं सकती। देखो रीता का स्थान बाईं ओर से 40 है, ये रीता है, सिमरन का स्थान दाईं ओर से 33 है, सिमरन का स्थान दाईं ओर से 33 है, टोटल 79 है, तो टोटल दूरी 80 की हो गई। 80 का मतलब इनके बीच की दूरी 40 और 40 और 33 कितने हो गया, और बची कितनी दूरी, 7 की दूरी बची, 7 की दूरी बची, 6 व्यक्ति बीच में है, तो प्रिया रीता और सिमरन के ठीक बीच में हो ही नहीं सकती, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग एरर है। 6 व्यक्ति में ठीक बीच में कैसे बैठाओगे तुम, 7 की दूरी को कैसे बांटोगे, 3.5 3.5, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, या तो इसको 80 करेंगे, है ना, दो क्वेश्चन गलत हो गए, हाँ जी दो क्वेश्चन गलत हो गए। चलिए साहब बनाइए। उनासी में से 73 घटाओगे तो बेटा उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या निकलेगी, दूरी नहीं निकलेगी, व्यक्ति निकलेंगे 6, और 6 व्यक्ति बीच में, तो प्रिया ठीक बीच में नहीं बैठा सकते 6 लोगों में। समझ रहे हो,
40 वक्तों की एक पंक्ति में, 40 बच्चों की एक पंक्ति में P का स्थान बाईं तरफ से 13 है, Q का स्थान दाईं तरफ से 9 है। P का स्थान बाईं तरफ से 13 है, Q का स्थान दाईं तरफ से 9 है। P व R के मध्य कितने बच्चे हैं यदि R का स्थान Q के बाईं तरफ से चौथा हो? बेटा Q के बाईं तरफ से चौथा, Q के बाईं तरफ से चौथा R है, तो P व R के मध्य में कितने बच्चे हैं? टोटल दूरी कितने की है? टोटल दूरी है 41 की। टोटल दूरी 41 की है, तो भैया इनके बीच की दूरी कितनी बची? इनके बीच की दूरी कितनी बची? 13, 13 और 9, 13 और 9 हो गया, 13 और 9 हो गया 22, 22, 22, 22, 22 और 4, 22 और 4 हो गया 26। तो 41 में से 26 घटाओगे, बीच की दूरी कितनी बची? 15। बीच की दूरी कितनी बची? 15, और 15 की दूरी में परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? 14। 15 की दूरी में, अरे यार 13 ये 9 ये, 13 और 9 22, 22 और 4 26, तो बीच की दूरी 15 बचेगी, तभी तो टोटल दूरी 41 की होगी। भैया टोटल की दूरी तो 41 की है, 40 बच्चे हैं, तो दूरी कितने की है? 41 की है। अब 15, तेरे आंसर कैसे दे रहे हो तुम भाई? तेरे आंसर कहां से आ रहा है भाई? 15 माइनस 1 14 ही तो आएगा। कंसेप्ट यूज करो, अप्रोचेस, आप कंफ्यूज। हाँ बहुत बढ़िया। लड़कों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं तरफ से 13 है, डी का स्थान दाईं तरफ से 11 है, तो बताओ डी का स्थान बाएं से क्या होगा? इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, डी इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड, है ना? डी इज, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ो। ओवरलैप नहीं हो पाएगा क्योंकि बेटा 13 और 9 की दूरी अलग अलग है ना, ओवरलैप कैसे कर दोगे? कुल व्यक्ति 40 है, बहुत ज्यादा है। इसको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ो। ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, डी इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड, ए इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा ए जो है 13th है लेफ्ट हैंड से, 11th है राइट हैंड से, टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी हो गई हमारी 24 की, व्यक्तियों की संख्या हो गई 23, 24 की दूरी हो गई 24 की दूरी। भैया ए बाएं से 13 है, ए दाएं से 11 है, 13 और 11 24 की दूरी है। अच्छा डी जो है दाएं से 17 है, तो डी जो है बाएं से क्या होगा? 24 माइनस का 17। भैया 24 की दूरी में से तो 17 घटा दोगे, 24 की दूरी में से तो 17 घटा दोगे। है? देखो a is 13th from the left hand, a is 13th from the left hand, d is 17th from the right hand, d is 17th from the right hand. If a is 11th from the right hand, okay, कुछ तो गड़बड़ है। a is 11th from the right hand, a is 11th from the right hand, d is 17th from the right hand, यानी कि d को बैठाओ मत। D की पोजीशन राइट हैंड से कितनी दे रही है? 17, तो D की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या होगी? 13 और 11 24, 24 माइनस का 17 यानी कि 7, तो D यहाँ कहीं बैठा है। D लेफ्ट हैंड से 7th है और राइट हैंड से कितना है? राइट हैंड से 17th है। D जो है ना वो A के लेफ्ट में है। चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं तरफ से 15 है, बी का स्थान दाईं तरफ से 14 है। ठीक है, ए का स्थान बाईं तरफ से 15, बी का स्थान दाईं तरफ से 4। ए व बी के बीच में 3 लड़के हैं तथा सी, ये तो देखो फिगर बना के कर लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिगर बना के कर लो जल्दी से, फटाफट से। बेटा जब पोजीशन पूछी जाती है तो -1 क्यों करते हैं? जब हमसे रैंक पूछी जा रही है तो रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। लड़कों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं तरफ से 15 है, ए का स्थान बाईं तरफ से 15 है, बी का स्थान दाईं तरफ से 4 है। हो सकता है ओवरलैप वाला केस हो। ए का स्थान बाईं तरफ से 15 है, बी का स्थान दाईं तरफ से, ए व बी के बीच 3 लड़के हैं, इनके बीच की दूरी 4 है।
अच्छा, इनके बीच की दूरी 4 नहीं हो सकती क्योंकि टोटल दूरी यहां से यहां तक ही 4 है, तो ये वाला केस गलत हो गया, ये वाला केस गलत हो गया। सी ए के एकदम बाई तरफ है बेटा, ए के एकदम बाई तरफ कौन है? सी, यानी कि सी जो है 14वें स्थान पर है। सी जो है ए के एकदम बाई तरफ है, तो सी 14वें स्थान पर है, तो सी का दाई तरफ से स्थान क्या होगा? तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 1 9। तो भाई साहब हमने किए 25 क्वेश्चन, है ना, 2 क्वेश्चन तो गलत थे 27 में से, तो ये आपका 25 क्वेश्चन का टेस्ट था। अब देखो ये जो 25 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोगों का हुआ है ना, 25 क्वेश्चन का जो टेस्ट मैंने अभी लिया है रैंकिंग का, अब मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे के 20 क्वेश्चन से ज्यादा ठीक है, जिसके 20 क्वेश्चन प्लस ठीक है, 20 क्वेश्चन प्लस, वो बच्चा सुपर्ब कैटेगरी में है, सुपर्ब, समझ रहे हो? और जिस बच्चे के 18 से 20 क्वेश्चन सही है, 18 से 20 क्वेश्चन, वो बच्चा परफेक्ट है, परफेक्ट। जिस बच्चे के 15 से 18 क्वेश्चन ठीक है, 15 से 17 क्वेश्चन ठीक है, वो बच्चा वेरी गुड है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। जिसके 12 से 14 क्वेश्चन ठीक है, वो बच्चा गुड गुड है। और जिसके 10 से 11 क्वेश्चन ठीक है, वो बच्चा एवरेज है, मेहनत की जरूरत है। और जिस बच्चे के 10 से कम ठीक है, जिसके क्वेश्चन, है ना, जिसके 10 से कम ठीक है, वो बच्चा गधा है। यानी कि या तो उसने हमारा लेक्चर ही अटेंड नहीं किया, है ना, या तो उसने बच्चे ने हमारा लेक्चर ही अटेंड नहीं किया, सीधी सी बात है। ये उसी के ठीक होंगे जिसने हमारे पिछले रैंकिंग के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए। तो अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप सुपर्ब है, परफेक्ट है, वेरी गुड है, एवरेज है। अगर आप एवरेज और गुड है तो आपको थोड़ी सी ना दूसरे बच्चों से रिवीजन और प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। जो बाकी के बच्चे करते हैं, आपको थोड़ी सी रिवीजन और प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा बाकी बच्चों की तुलना में। जो वेरी गुड है वो क्लास में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, उनका क्लास में थोड़ा कम ध्यान है। क्लास के क्वेश्चंस पे पूरा फोकस रखे, क्लास के क्वेश्चंस पे फोकस रखे, वो क्लास के क्वेश्चन को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बाकी इन दो के लिए मुझे कुछ नहीं कहना, ये बच्चे अपने आप में परफेक्ट हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब फाइनली जो नया टॉपिक शुरू करेंगे हम कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हम हॉर्स हैं, घोड़े